जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़े खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। कैबिनेट की बैठक आज मैया योजना की लाभुकों को मार्च तक छूट मिलने की संभावना। राज्य मंत्री परिषद की बैठक बुधवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित सभा कक्ष में होगी। इसमें मैया सम्मान योजना के उन लाभुकों को मार्च तक छूट मिल सकती है जिनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है। बता दें कि मैया सम्मान राशि पाने के लिए लाभुकों बैंक खातों का उनके आधार से लिंक होना जरूरी है। जिनका खाता आधार से नहीं जुड़ा था उनके लिए दिसंबर तक राशि लेने ही छूट थी। ऐसे में उनका जनवरी से भुगतान बंद हो गया है, लेकिन नया घर आधार बनाने में हो रही दिक्कत को देखते हुए राज्य सरकार ने ऐसी खाताधारी लाभुकों को मार्च तक छूट दे सकती है। इसके अलावा कई विभागों में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना की मंजूरी 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर। रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 6 प्रस्ताव को मुहर लगी। झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा। हजारीबाग में 35 लाख की अवैध शराब जब्त। कटमदागा थाना पुलिस ने 9500 विदेशी शराब की बोतलें पकड़ी, एक तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसपी अरविंद कुमार सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कटमदाग थाना पुलिस के कटमदाग थाना क्षेत्र के ग्राम हरुदाग में छापेमारी की। इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब 35 लाख रुपए कीमत की 9500 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद की। पुलिस ने मौके से 19 वर्षीय कृष्णपाल हंस को गिरफ्तार किया है। आरोपी अवैध रूप से शराब की बिक्री पर राज्य सरकार के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहा था। मुख्यालय डीसीपी अमित कुमार ने बताया कि जिले में अवैध नशे के कारोबार को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसकी कार्रवाई से क्षेत्र में शराब माफियाओं की हड़कंप मच गया है। हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने जताया शक। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से कही दी बड़ी बात। प्रयागराज में हुई भागदंड की घटना के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शोक व्यक्त किया है। साथ ही हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से उम्मीद जताई है कि वे इस घटना की जांच करेगी और जरूरी कदम उठाएंगी। वहीं बाबूलाल मरांडी ने भी मारे गए लोगों को परियोजना के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि महाकुंभ में हुई दुखद भागदंड की खबर सुनकर मन व्यथित है, जिसके कम से कम 15 निर्दोषों लोग को जान चली गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने आगे पोस्ट कर लिखा है कि मेरे संवेदनाएं और प्रार्थनाएं संकेत शोक संपन्न तीर्थ यात्रा परिवारों के साथ है। इस दुखद घटना के घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हम सभी को मिलकर ऐसे त्रासदियों के से सबक लेना चाहिए और भविष्य में सुरक्षा को उचित इंतजाम सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। बुजुर्ग में 50,000 रुपए लूटने वाले गिरफ्तार। कोडरमा पुलिस ने मुजफ्फरपुर से दोनों आरोपियों को पकड़ा। लूट के पैसे बरामद। कोडरमा पुलिस ने बैंक से पैसे निकालने वाले बुजुर्ग से लूट के मामले में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मंगलवार की रात को 2 आरोपियों को बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया है और उनके पास से लूटे गए पैसा भी बरामद कर लिया है। बुजुर्ग के साथ 23 जनवरी की लूट की वारदात हुई थी। उस वक्त बुजुर्ग व्यक्ति कोडरमा के तिलैया स्थित बैंक ऑफ इंडिया से 50,000 रुपए निकालकर बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान सीढ़ियों पर 2 अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें नशीला पदार्थ सुंघाकर सारे पैसे लूट लिए। रांची विश्वविद्यालय ने तैयार किया कैलेंडर। जाने किस विभाग को कौन से सेमेस्टर की परीक्षा कब होगी। रांची विवि प्रशासन ने वर्ष 2025 परीक्षा कैलेंडर के साथ साथ एकेडमिक कैलेंडर भी तैयार कर लिया है। इसकी स्वीकृति के लिए विवि प्रशासन ने राज्य भवन को भेज दिया है। परीक्षा कैलेंडर मुताबिक बीए, बीएससी, बीकॉम रेगुलर वोकेशनल कोर्स सेमेस्टर 4 सत्र 2022 से 26 की परीक्षा मार्च 2025 के पहले हफ्ते में होगी। वही सेमेस्टर
2 सत्र 2023 से 27 की परीक्षा फरवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। सेमेस्टर 1 सत्र 2024-28 की परीक्षा अप्रैल के दूसरे हफ्ते में होगी। सेमेस्टर 5 सत्र 2022 से 26 की परीक्षा जुलाई के पहले हफ्ते में। सेमेस्टर 3 सत्र 2023 से 27 की परीक्षा सितंबर के तीसरे हफ्ते में और सेमेस्टर 2 की परीक्षा अक्टूबर में दूसरे हफ्ते में होगी। एमएससी बीकॉम रेगुलर वोकेशनल की सेमेस्टर 3 सत्र 2023 से 25 की परीक्षा फरवरी के चौथे हफ्ते में। सेमेस्टर 1 की परीक्षा मार्च के चौथे हफ्ते में। सेमेस्टर 4 की परीक्षा मई के चौथे हफ्ते में होगी। सुबह घूमने जा रहा था युवक, सामने आ गया बाघ। घाटशिला में दहशत। घाटशिला वन क्षेत्र में कई दिनों तक घूमने के बाद बाघ सोमवार रात पटमदा क्षेत्र में पहुंच गया। पटमदा प्रखंड की गोबरकुशी पंचायत के कुकड़ू एवं ओपो गांव में बाघ के पंजे का निशान मिले हैं। वहीं बाघ के दहाड़ने की आवाज से लोग डरे हुए हैं। अपने गांव में चावली बांधी टोला के पास मंगलवार सुबह का अगला लेख बाघ से हो गया। इसके बाद वह भागते हुए बगल में मौजूद शिबू ऐप पर मांझी के घर में घुस गया। कुछ देर के लिए उसके होश उड़ पड़े। 5 बजे शौच करने जा रहे युवक कालाचंद सिंह का सामना। फिर घर के लोगों से पूछने पर उसने बताया कि उसने बगल में ही बाघ निकल गया, वह बाल बच गया, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। इसके बाद ग्राम प्रधान खंगेंद्र नाथ सिंह द्वारा सुबह बैठक की जानकारी मिलने पर पलामू जोन से बाघ पकड़ने वाली स्पेशल टीम के साथ वन विभाग स्थानीय कर्मचारियों ने बाघ देखे जाने वाले स्थानों का मुआयना किया। पंजे के निशान से इसी क्षेत्र में बाघ के होने की पुष्टि की। उसके बाद जगह जगह कैमरे लगाए गए। आंगनबाड़ी के सेविकाएं समय पर मासिक प्रतिवेदन जमा करें। सीडीपीओ मार्गो मुंडा प्रखंड कार्यालय सभागार में बुधवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं को बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बीडीओ सह सीडीपीओ शशि संदीप सोरेन ने की। इस अवसर पर सीडीपीओ ने कहा कि सभी समय पर मासिक प्रतिवेदन जमा करें। सीबीआई का आउचर न्यू फॉर्म का वितरण पोषण ट्रैकर से संबंधित जानकारी ली गई। वहीं बच्चों का वजन, होम विजिट, नए लाभुकों को एंट्री, स्टॉक रजिस्टर की एंट्री आदि विषयों पर चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिया गया। साथ ही अन्य कार्यक्रमों की जानकारी भी दी गई। साथ ही आगामी 4 फरवरी को दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों के लिए होने वाली कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सभी सेविकाओं को निर्देश दिया गया कि उक्त कार्यक्रम के प्रचार प्रसार करें। मौके पर पारिवार्चिका कुमारी शोभा लता कुमारी, फूलवती देवी, उषा देवी, रजिया खातून, साबिल खातून, रीना, झूली देवी, रेहाना, परवीन, कनक लता, नजामा खातून, ललिता देवी, बिनोती देवदास, हिना कौशल, मंजू देवी, सुनीता सिन्हा, अमीना आजिम, जीवन लता सोरेन, सुनीता देवी, अंजू देवी, सबीना खातून आदि मौजूद थे। मधुपुर में श्याम मंदिर से 20 लाख रुपए जेवरात ले उड़े चोर, देर रात दिया गया घटना का अंजाम। देवघर के मधुपुर में पंच मंदिर रोड स्थित श्याम मंदिर व हनुमान मंदिर में चोरी ने करीब 20 लाख के जेवरात की चोरी कर ली। मंदिर के दरवाजे में लगे ताले के तोड़कर चोर ने देर रात को घटना का अंजाम दिया। बताया जाता है कि चोरी ने खाटू वाले बाबा श्री श्याम बजरंगबली की प्रतिमा के ऊपर लगी चांदी के मुकुट, छत्र, तीर धनुष और हार समेत कीमत आभूषणों की चोरी कर ली। मंदिर के पुजारी रमन रेश शर्मा ने बताया कि रात के करीब 2 बजे नींद खुली तो देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला है और मूर्ति का जेवरात गायब है। इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को आवाज़ देकर जगाया। मंदिर के चोरी चारों तरफ खोजबीन की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बोकारो में नौकरी का अवसर, 18,000 तक मिलेगा वेतन, ऐसे करें आवेदन, जाने अंतिम तिथि। बोकारो के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बोकारो के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के गठन के लिए संविदा आधारित भर्ती निकली है। इस योजना के तहत विभिन्न पदों के योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति की जाएगी, जिससे युवाओं की रोजगार का बेहतर अवसर मिलेगा। इस भर्ती में प्रक्रिया के तहत 2 प्रमुख पदों पर नियुक्ति की जा रही है। इनमें से प्रखंड समन्वयक और लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के पद शामिल है।
भूल से भी ना करें अगवा आवास योजना के लिए आवेदन करते समय ये गलतियां, नहीं तो होगा पछतावा। हेमंत सोरेन सरकार ने हर लोगों को पक्का मकान देने के उद्देश्य से अगवा आवास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लाभुकों को सरकार के 2 लाख रुपए की राशि 4 किस्त में देती है। सरकार के महत्वाकांक्षी स्कीम का लाभ लेने के उद्देश्य से लाखों लोग आवेदन करते हैं, लेकिन कुछ लोग को ही आवेदन का स्वीकृति हो पाती है। वही कई लोगों का आवेदन इस वजह से स्वीकार नहीं हो पाता कि वे फॉर्म भरते समय गलतियां कर बैठे हैं, तो कई लोगों की जरूरी दस्तावेज सबमिट नहीं हो कर पाते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आवेदन करने का प्रोसेस नहीं पता है। आज हम आपको ऐसे कुछ सामान्य गलतियां के बारे में बताएंगे जिनके कारण आपको अब आवास का पैसा नहीं मिल पाता है। इस लेकर सरकार की स्तर से भी कई बार अपडेट भी दिया जा चुका है। अक्सर लोग अब आवास योजना के लिए आवेदन करते समय कई सारी गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण उनके आवेदन को खारिज कर दिया जाता है। इनमें सबसे सामान्य गलतियां IFSCC या गलती बैंक खाता का नंबर दर्ज करना है। RRB, NTPC एवं NTPC ग्रेजुएशन भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम शेड्यूल का उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB के NTPC ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के लिए एग्जाम शेड्यूल का उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं। RRB द्वारा जल्द ही NTPC ग्रेजुएट लेवल एग्जाम शेड्यूल जारी करने की उम्मीद है। बोर्ड द्वारा अभी तक आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा शेड्यूल के संबंधित कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। जिन उम्मीदवारों ने ग्रेजुएशन स्तर के पदों के लिए खुद रजिस्टर किया है, वे छात्र RRB की आधिकारिक वेबसाइट का नोटिस देख सकते हैं, जिसके तहत उन्होंने आवेदन किया है। परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप के परीक्षा के 10 दिन पहले जारी किया जाएगा। वही परीक्षा में 4 दिन पहले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड की जारी किया। 1 अप्रैल में बदल जाएगा फास्टैग से जुड़ा नियम। कार चलाने वाले फटाफट इसके बारे में जान लें। फास्टैग को लेकर लगातार नियमों में फेरबदल होते रहते हैं। वैसे तो इसे सभी राज्यों में अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में इसे लेकर छूट मिल रहा है। ऐसे में अब महाराष्ट्र कैबिनेट ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2025 से राज्य के सभी वकील पर फास्टैग पर का होना जरूरी होगा। बैलेंस कम होने पर फास्टैग ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अगर बैंक अकाउंट में बैलेंस कम है तो फास्टैग का ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में ड्राइवर टोल फ्री सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ऐसे में ड्राइवर को टोल प्लाजा पर नकद भुगतान करना होगा। NPCI ने टोल का पेमेंट आसान बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए NETC प्रोग्राम शुरू किया कि फास्टैग सिस्टम पूरे देश में काम करे। सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग को इस तरह डिजाइन किया गया है, ड्राइवर किसी भी टोल प्लाजा पर अपने फास्टैग का उपयोग कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी कंपनी द्वारा ऑपरेट हो। ऐसे में आप भी समय रहते फास्टैग को लगाव ले। झारखंड सरकार का युवाओं को विशेष फोकस, 36 लाख विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्ति। झारखंड स्कॉलरशिप झारखंड सरकार ये युवाओं और रोजगार के प्राथमिकता देते हुए कई योजनाओं को तेजी से लागू किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट पूर्व संगोष्ठी में भी रोजगार सृजन को सरकार की प्राथमिकता बताया था। सरकारी आंकड़ों में मुताबिक 36 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई, जिस पर 1415 करोड़ रुपए खर्च हुए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक का 21.54 लाख विद्यार्थियों को 442 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति मिल चुकी है। विद्यार्थियों के बीच वितरित किए गए साइकिल राज्य सरकार ने 7.71 लाख विद्यार्थियों को साइकिल भी वितरित की है। यह वितरण वित्तीय वर्ष 2023 से 24 और 24 से 25 के बीच किया गया। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को साइकिल देने की इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों बच्चों को स्कूल जाने की सुविधा हो रही है। निर्माण कार्य में GST दर 12% से बढ़ाकर 18% की गई। हेमंत कैबिनेट की बैठक में लगी इन 6 प्रस्तावों पर मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज 29 जनवरी को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक का निर्णय लिया गया कि निर्माण कार्य श्रेणी GST दर में 12% के स्थान पर 18% की वृद्धि होगी।
इस परिप्रेक्ष्य में नगर विकास एक एवं आवास विभाग अंतर्गत कार्य संविदाताओं भुगतान अंतरराशि देयता के लिए प्रक्रिया निर्धारण की स्वीकृति दी गई। झारखंड उच्च न्यायालय अंतर्गत दायर वाद संख्या राजकुमार राम बानस झारखंड बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य तथा उक्त के उद्धत अवमाननावाद संख्या राजकुमार राम बानस झारखंड सरकार एवं अन्य के क्रम से राजकुमार राम सेवानिवृत्ति पदचार की सेवा नियमित एवं संप्रेषित किए जाने एवं अनुमानीय वित्तीय लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई। झारखंड उच्च न्यायालय में दायर वाद विजय कुमार ठाकुर बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के आलोक में विजय कुमार ठाकुर सेवानिवृत्ति दिनांक 30/4/2024 को वरीय अनुदेशक हस्तशिल्प संसाधन सह विकास केंद्र। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।